Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about a very important poem from 10th standards English textbook. And the title of the poem is Basket Full of Moonlight. This poem is written by Sunil Sharma. So let's start, my friend. In this poem, a small child is requesting to the moon to give seeds of moonlight to show them to lighten the dark route from the city to his village. So, it is the first stanza of the poem Basket Full of Moonlight. सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट मतलब कि क्या होता है। इट इज़ अ टाइटल ऑफ आवर पोयम। तो बास्केट फुल मतलब होता है टोकरी भर के, और मूनलाइट हम सभी को पता है, मूनलाइट मतलब कि चांद का प्रकाश, चांद का उजाला। तो टोकरी भर के चांद का प्रकाश, इस तरह से इस कविता का टाइटल है। और इस कविता में एक छोटा बच्चा जो कि एक गांव में रहता है, वह गांव में रहने वाला छोटा बच्चा वह रिक्वेस्ट कर रहा है चांद से। मीन्स अ स्मॉल चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग हियर टू द मून हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा बच्चा चांद को रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ये सब हमें इस कविता के माध्यम से पढ़ना है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम, ओ मून गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और 2 baskets फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। देखिए पहले स्टैंजा में अ स्मॉल चाइल्ड, जो कि एक छोटा बच्चा है, एक गांव में रहने वाला है, वो क्या कहता है, ओ मून मतलब कि हे चांद, गिव मी मूनलाइट, वो कहता है कि मुझे आपका प्रकाश दो। गिव मी मूनलाइट, आपके पास तो बहुत सारा है, गिव मी मूनलाइट, मुझे आपका प्रकाश दो। आगे कहता है बास्केट फुल और 2 baskets फुल, या तो आप मुझे एक टोकरी भर के दो या फिर 2 टोकरी भर के भी दोगे तो भी चलेगा। देखिए, a small child is requesting here to the moon who lives in a small village and he is requesting give me moonlight। वो विनती कर रहा है, किस लिए विनती कर रहा है कि मुझे चांद का प्रकाश दो, मुझे आपका प्रकाश दो। और वो आगे कहता है बास्केट फुल और 2 baskets फुल, मतलब कि या तो एक टोकरी भर के दो या फिर 2 टोकरी भर के दोगे तो भी चलेगा। और आगे कहता है विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। देखिए आगे वो जो छोटा बच्चा है वो कह रहा है, मतलब कि चांद का प्रकाश तो उसे चाहिए ही चाहिए, साथ साथ वो कहता है विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। सीड्स मतलब कि बीज होते हैं। तो वो आगे कहता है कि गिव मी सीड्स ऑफ मूनलाइट, मतलब कि चांद के प्रकाश के साथ साथ आप मुझे उसे बोने वाला जो बीज होता है जहाँ से चांद का प्रकाश उगेगा, वो बीज भी मुझे आप दीजिए। देखिए इस तरह से एक छोटा बच्चा जो कि बहुत कुछ जानता नहीं है, लेकिन फिर भी इस कविता के माध्यम से, इस कविता की जो कवि है सुनील शर्मा ने ये जो कविता है उसे ट्रांसलेट किया है डोगरी लैंग्वेज से। और यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है चांद को, और चांद को वह मूनलाइट मांग रहा है, और साथ ही साथ जहाँ से मूनलाइट निर्माण होता है वो बीज भी उसे मांग रहा है। तो इस तरह से यह पहला स्टांजा था। बहुत सिंपल सी पोयम है। चलिए अभी हम सेकंड स्टांजा पढ़ते हैं। देखिए सेकंड स्टांजा में क्या कहा गया है। सुनील शर्मा जो कि एक छोटे से बच्चे की फीलिंग्स जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी है, तो सेकंड स्टांजा में कहा गया है फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ I want to show many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. देखिए नेक्स्ट स्टांजा में वो जो छोटा बच्चा है वो चांद को बता रहा है
चांद से वो बातें कर रहा है और वो कहता है फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, मतलब कि उस शहर से, फ्रॉम द सिटी, उस शहर से लेकर मेरे गांव तक, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, उस शहर से लेकर मेरे गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, ऑन द साइड्स, साइड्स मतलब कि दोनों साइड्स, दोनों बाजुए, तो उस शहर से लेकर मेरे गांव तक जो रास्ता है उस रास्ते के दोनों साइड्स में, मतलब कि दुतरफा दोनों साइड्स में मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। देखिए बच्चा यहाँ पे कहता है उस शहर से लेकर तक मेरे गांव तक मैं रास्ते के दोनों साइड में चांद के प्रकाश को मैं बोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सो, सो करना मतलब कि बोना, आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, चांद के प्रकाश के जो छोटे छोटे बीज है उन बीजों को मैं उस शहर से लेकर गांव तक के रास्ते में दोनों साइड में मैं बोना चाहता हूँ। आगे वो कहता है द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, और वो क्यों बोना चाहता है उस शहर से लेकर के गांव तक के रास्ते के दोनों साइड में वह चांद के उस बीज को क्यों बोना चाहता है, तो आगे वो कहता है द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, मतलब कि हमारा पूरा गांव, या मतलब कि उस गांव के जो लोग हैं वह काम के सिलसिले में डेली कहाँ जाते हैं, उस शहर में जाते हैं जिस शहर से लेकर गांव तक वह रास्ते के दोनों साइड में चांद के प्रकाश को, चांद के बीजों को बोना चाहता है। मतलब कि इस स्टांजा में उस छोटे से नन्हे से बालक ने चांद के बीज कहाँ बोने हैं इसका आंसर तो दे दिया है। अभी वह आगे वाले स्टांजा में क्या कहता है इसके ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टांजा क्या कहता है। नेक्स्ट स्टांजा में कहा गया है इट बिकम डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। देखिए वो जो छोटा सा नन्हा सा बालक है जो कि एक छोटे से गांव में रहता है वह चांद के बीज को बोना चाहता है। कहाँ से कहाँ तक, तो जिस शहर में उनके गांव के लोग काम करने के लिए जाते हैं उस शहर से लेकर अपने गांव तक वह चांद के प्रकाश को, चांद के बीजों को बोना चाहता है। आगे वो कहता है इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार। जब मेरे गांव के जो लोग होते हैं जिनमें मेरे पिताजी का भी समावेश है, इट बिकेम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, जब तक वो घर पर लौट के आते हैं तब तक पूरा चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मतलब कि रात हो जाती है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, जब तक कि वो रिटर्न नहीं आते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। क्यों हो जाती है? एज माई विलेज इज क्वाइट फार, क्योंकि उस शहर से मेरा गाँव जो है वो बहुत दूर है। मेरा गांव दूर है इसलिए काम से छूटने के बाद गांव तक आने के लिए उन्हें समय लगता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। और आगे वो छोटा सा लड़का कहता है द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और उस शहर से लेकर गांव तक वाला जो रास्ता है वो बड़ा टफ है। देखिए क्या कहा है, द रूट इज टफ, मतलब कि उस शहर से लेकर गांव तक का रास्ता जो है वो बड़ा टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है उसे क्रॉस करना। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज देयर आर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस एवरीवेयर, क्योंकि उस रास्ते पर ढेर सारे सांप और बिच्छू पाए जाते हैं, और जिसके कारण उस रोड को, उस रास्ते को जो शहर से लेकर गांव तक जाता है उस रास्ते को इस स्टांजा में टफ कहा गया है। देखिए तो वो जो छोटा लड़का है वह चांद के बीज कहाँ पे बोना चाहता है, तो ये हमें पता चला कि शहर से लेकर गांव तक। वो क्यों बोना चाहता है? तो वो जो रास्ता है वो बड़ा टफ है, वहाँ पर ढेर सारे स्नेक्स और स्कॉर्पियंस दिखाई देते हैं, जिसके कारण अभी वो आगे क्या बताता है उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। देखिए छोटा सा नन्हा सा जो बच्चा है वो यहाँ पर कह रहा है नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइज। देखिए क्या कहा गया है,
नीदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज, मतलब कि उस रास्ते पर जो शहर से लेकर गांव तक आता है वो रास्ता बड़ा टफ है, बड़ा खतरनाक है। उस रास्ते पर सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। और आगे कहा है नीदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज, ना तो वहाँ पर बस है रहती है कोई, और ना ही कोई कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी किसी भी कोई भी तरह की कार्ट वहाँ पर हमें उसका मीनिंग पकड़ना है। तो नीदर बस, ना कोई बस वहाँ पे होती है, नॉर कार्ट, और ना ही कोई बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी वहाँ पर उस विलेजर्स को शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक ये जो प्लाइज कहा है वर्ड, प्लाइज मतलब कि आना जाना करना, मतलब कि आने जाने के लिए उस गांव के लोगों को ना वहाँ पर बस अवेलेबल है, ना कोई बैलगाड़ी या कोई घोड़ा गाड़ी अवेलेबल है। सो इट इज़ अ वेरी टफ रूट। When my father returns home, I am asleep। और आगे वो लड़का कहता है When my father returns home, जब तक मेरे पिताजी घर पे आते हैं, I am asleep, और मैं सो जाता हूँ। मतलब कि देखो, लड़का हमें बता रहा है कि वह क्यों चांद के बीजों को बोना चाहता है, चांद के प्रकाश को क्यों बोना चाहता है, और उस रास्ते को वह क्यों प्रकाशित करना चाहता है। यह रीज़न यहाँ पर हमें दिया गया है। आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग। और आगे वो लड़का कहता है एंड ही गोज बैक, मतलब कि मेरे पिताजी और साथ साथ मेरे गांव के सभी लोग वो काम पर चले जाते हैं। ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग, मतलब कि जब वो रात को आते हैं तभी मैं सो जाता हूँ उनके आने के पहले, और जब वो सुबह उठ के जल्दी ही घर से निकल जाते हैं काम के लिए, उस समय भी मैं सोया रहता हूँ। तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, हमारी बातचीत नहीं हो पाती है, जिसके लिए यहाँ पर इस कविता के माध्यम से वह छोटा सा नन्हा सा एक विलेजर जो लड़का है वह मून से रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में क्या कह रहा है वह छोटा सा नन्हा सा बालक। तो नेक्स्ट स्टांजा देखिए क्या है। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। देखिए वो छोटा सा बच्चा जो कि चांद को रिक्वेस्ट कर रहा है वह कहता है ओ मून, हे चांद, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे फ्री में आप आपके चांद के प्रकाश को और उस बीज को मत दीजिएगा। वो कहता है गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, मुझे एक टोकरी भर के चांद का प्रकाश आप कर्जे पे दीजिए। मतलब कि जैसे कि हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसे चुकता भी करते हैं, उसको पे कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप मुझे आज आपका जो प्रकाश है उसे कर्जे पे दीजिए। मतलब कि वह यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं आपका जो प्रकाश है उसे मैं इन फ्यूचर उसे लौटा दूंगा। तो छोटे से लड़के ने कहा ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। आगे वो कहता है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। देखिए यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि वह क्यों बोना चाहता है, क्योंकि वो कहता है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। तो शहर से लेकर मेरे गांव तक, मेरे गांव से लेकर शहर तक हमारे गांववासी काम के लिए जाते हैं, जिसमें मेरे पिताजी भी होते हैं। तो उन्हें आने के लिए समय लगता है, जिसके कारण हमारी और उनकी बातचीत नहीं हो पाती है। जो रास्ता है बड़ा डेंजर है और जिसके कारण वो लेट आते हैं घर पे। तो लड़का कहता है आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। ये जो अंधेरे से भरा हुआ रास्ता है जो कि बड़ा डेंजर है, उस रास्ते पर मैं उजाला करना चाहता हूँ। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। उससे क्या होगा कि मेरे पिताजी घर पर जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उजाला रहेगा तो शायद वहाँ पर बस रहेगी अवेलेबल, वहाँ पर कार्ट रहेगी अवेलेबल, जिसके कारण उजाले के कारण स्कॉर्पियंस और स्नेक्स वहाँ पर रास्ते पर दिखाई नहीं देंगे या फिर भाग जाएंगे, और मेरे पिताजी और हमारे गांव के लोग घर पे जल्दी आ जाएंगे। वो आगे कहता है आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। देखो लड़का कह रहा है आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स। मैं भी जैसे कि बाकी बच्चे अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से परियों की कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही आई टू वांट मतलब कि मैं भी सुनना चाहता हूँ। आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स।
तो इस तरह से मैं भी परियों की कहानियाँ एंड स्टोरीज और तरह तरह की कहानियाँ मैं अपने पिताजी से सुनना चाहता हूँ, और जिसके लिए वह सुनाने के लिए मेरे पिताजी जल्दी घर पे आना बहुत ज़रूरी है, और वो जल्दी घर पे आए इसलिए मैं उस शहर से लेकर मेरे गांव तक के रास्ते को उजाले में तब्दील करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे हे चांद तू लोन पर क्यों ना हो लेकिन मुझे तू तेरा प्रकाश तेरे कुछ बीज दे दे। इस तरह की विनती उस छोटे से लड़के ने यहाँ पर चांद को की है। चलिए नेक्स्ट आंसर, लास्ट आंसर पढ़ते हैं। लास्ट आंसर में क्या कहा गया है, फिर से एक बार ये जो छोटा सा नन्हा सा एक छोटे से गांव का जो बालक है वो कहता है, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। हे चांद मुझे क्या दो, तो मुझे टोकरी भर के, जैसे कि जितना पॉसिबल होगा उतनी टोकरी भर के आप मुझे अपना प्रकाश दो। और वो वहाँ पर फिर से एक बार रीज़न देता है, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, क्योंकि मैं शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर मैं उजाला करना चाहता हूँ, और उस उजाले को करने के लिए सबसे पहले मुझे मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत है कि मुझे चांद के बीज जो है उनको बोना होगा, और जब मैं चांद के बीज को बोऊंगा तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से एक छोटे से नन्हे से बालक ने, जो कि एक छोटे से गाँव में रहता है, उसकी इच्छा है कि मेरे पिताजी भी काम से जल्दी घर पे आए, वह मुझे भी परियों की कहानियाँ और ढेर सारी कथाएं सुनाए, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वह लड़का उस लड़के के माध्यम से यहाँ पर पोएट उस चांद को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी जो समस्या है उनके सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।